गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से डील आउट किया, उससे रिलेटेड आपने असाइनमेंट शीट को भी कल सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कोहल्स। मीन्स बेटा अल्कोहल्स का किस टाइप का नेचर होता है, एसिडिक नेचर होगा या फिर बेसिक नेचर होगा। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग रहेगी, जब भी बेटा आपने अल्कोहल का कोई भी मॉलिक्यूल लेना है तो उस अल्कोहल के मॉलिक्यूल के अंदर टू पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओके, ध्यान रहे बेटा, फर्स्ट बॉन्ड जो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है बेटा O और H के बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और सेकंड पोलर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है बेटा अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में। इट मीन्स अल्कोहल अपनी टू टाइप से प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। मीन्स बेटा अल्कोहल्स के अंदर टू टाइप्स की क्लीवेज प्रेजेंट हो सकती है। अल्कोहल बेटा टू टाइप से स्प्लिट हो सकता है। फर्स्ट हम देखेंगे बेटा, जब भी अल्कोहल रिएक्शन करेगा, रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ROH, मीन्स अल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्प्लिट करने वाला है। ओके, और सेकंड जो क्लीवेज प्रेजेंट हो सकती है वो हो सकती है बेटा अल्कोहल के अंदर अल्काइल ग्रुप और OH बॉन्ड, मीन्स R और O के बीच का बॉन्ड स्प्लिट होने वाला है। ओके, तो बेटा अब आप ध्यान रखोगे कि जब भी अल्कोहल की केमिकल रिएक्शनें होंगी तो वहाँ पे टू टाइप की क्लीवेज पॉसिबल है। वन क्लीवेज इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सेकेंड क्लीवेज में बी R एंड O बॉन्ड के कारण। R और ऑक्सीजन के बॉन्ड की क्लीवेज के कारण भी बेटा रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। ओके, अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा एक एसिडिक नेचर होता है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर को शो करता है तो मॉलिक्यूल बेटा अपना जनरली H पॉजिटिव को रिलीज कर देता है। तो आपने बेटा सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी भी मॉलिक्यूल के एसिडिक नेचर को शो करने के लिए हम देख लेते हैं कि वो मॉलिक्यूल कितना ईजिली H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है। तो अभी आपने बोला बेटा ROH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब स्प्लिट करेगा तो बेटा वहाँ पे हमारे को H पॉजिटिव मिलने वाला है। तो आप सभी बच्चों को पता है अगर H पॉजिटिव कोई मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है तो इट मीन्स वो मॉलिक्यूल बेटा एसिडिक नेचर को भी शो करता है। तो अल्कोहल्स बेटा एसिडिक नेचर को शो करेंगे, कब करेंगे? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्प्लिट करेगा। तो अब हम केमिकल्स प्रॉपर्टीज मींस अल्कोहल की प्रॉपर्टीज के अंदर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर है बेटा एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल्स। तो अभी आपने बताया बेटा अल्कोहल एसिडिक नेचर को शो करेंगे, कब करेंगे? जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्प्लिट करके हमारे को H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान रहे बेटा अल्कोहल्स आर जनरली वीक एसिड। बेटा अल्कोहल्स जनरली वीक एसिड होते हैं, बहुत मुश्किल से हमारे को H पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं क्वेश्चन डिस्कशन करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा अल्कोहल्स आर वीक एसिड देन वाटर। मीन्स बेटा अल्कोहल वीक एसिड होते हैं वाटर के कंपैरिजन में। तो अब बात रहे कि किस टाइप से बेटा अल्कोहल्स वाटर के कंपैरिजन में बेटा वीक एसिड हैं। तो वाटर बेटा सभी को फॉर्मूला पता है H2O, और अल्कोहल्स का मैं जनरल फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ ROH। तो अभी आपने बोला जब भी कोई मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर को शो करेगा, जनरली बात कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल्स की H2O के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम चेक करेंगे, और यहाँ पे अल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीजन और H के बॉन्ड को चेक करेंगे। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल H पॉजिटिव इजीली प्रोवाइड कर देगा वही बेटा हमारा मॉलिक्यूल स्ट्रोंगर एसिड बन जाएगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, H2O के अंदर वाटर ने अपना H पॉजिटिव रिलीज किया और हमारे को OH नेगेटिव और H पॉजिटिव प्रोवाइड कर दिया। इन द सिमिलर वे अल्कोहल ने भी बेटा अपना H पॉजिटिव रिलीज किया और हमारे को ये वाला बेटा एक मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दिया। अब हमारे को बेटा स्ट्रॉन्ग और वीक नेचर चेक करने के लिए बस इसी बात को चेक करना है कि वाटर के अंदर H पॉजिटिव ईजिली स्प्लिट कर रहा है या फिर अल्कोहल के अंदर बेटा ऑक्सीजन और H का बॉन्ड ईजिली स्प्लिट कर रहा है। तो बेटा आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है
अल्काइल ग्रुप हमेशा पॉजिटिव आई इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स अल्काइल ग्रुप बेटा जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो जब भी किसी अल्कोहल के साथ अल्काइल ग्रुप होगा तो वो अल्काइल ग्रुप बेटा इस ऑक्सीजन को अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव आई इफेक्ट मीन्स बेटा प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही बेटा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ेगा तो O और H के बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी बेटा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। O और H के बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा स्ट्रॉन्ग होने के कारण अल्कोहल के केस के अंदर H पॉजिटिव हमारे को थोड़ा सा बेटा डिफिकल्टी बहुत मुश्किल से हमारे को बेटा प्रोवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल के अंदर H पॉजिटिव बेटा बहुत मुश्किल से रिलीज होता है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर कोई भी बेटा ऐसा ग्रुप नहीं है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जो कि एक्सेप्शनल के अंदर चलता है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। मिथेनॉल बेटा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है देन वाटर, बट बाकी सभी के सभी अल्काइल ग्रुप जो इनके साथ अल्कोहल ग्रुप है बेटा वो स्ट्रॉन्गर एसिड वो बेटा हमेशा ही वीक एसिड होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो ध्यान रहे बेटा मिथेनॉल एक एक्सेप्शनल केस है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे बेटा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का एसिडिक नेचर चेक करने वाले हैं। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल सभी को पता है क्या होते हैं, सेकेंडरी आप सभी बच्चों को पता है, और टर्शरी अल्कोहल्स का भी सभी बच्चों को पता है। प्राइमरी के अंदर बेटा जी आप सभी को बच्चों को पता है कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन बेटा किसी अनदर सिंगल कार्बन के साथ अटैच होता है। इन द सिमिलर वे बेटा सेकेंडरी के अंदर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन बेटा दो कार्बन के साथ अटैच होता है। और इन द सिमिलर वे टर्शरी के अंदर बेटा जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो वो तीन कार्बन के साथ अटैच होता है। और इस मॉलिक्यूल को भी बेटा हम प्राइमरी के अंदर ही प्राइमरी के अंदर ही लेकर चलते हैं हमेशा। अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर विच इज मोर एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर को चेक करने के लिए फिर आपने वही बात को चेक करना है कि O और H बॉन्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, वहाँ पे H पॉजिटिव लेना मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स वो मॉलिक्यूल आपका वीक एसिड हो जाएगा। तो बेटा आपने प्राइमरी अल्कोहल के अंदर देखा इस OH ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। मीन्स एक ग्रुप बेटा क्या कर रहा है, इस OH बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, और इन द सिमिलर केस सेकेंडरी अल्कोहल्स के अंदर बेटा दो अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, और टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर बेटा तीन अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो अब आप देखोगे ऑक्सीजन और H का जो बॉन्ड है टर्शरी के अंदर बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस कारण बेटा टर्शरी के अंदर O और H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमारे को बेटा टर्शरी अल्कोहल्स के अंदर H पॉजिटिव को लेना सबसे मुश्किल काम रहेगा। तो इट मीन्स बेटा टर्शरी अल्कोहल्स आर वीकर एसिड। ओके, और इन द सिमिलर केस बेटा सेकेंडरी उससे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे और प्राइमरी बेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। ओके, तो इस कंसेप्ट को भी, इस बेटा एसिडिक नेचर को भी आप इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करोगे। ओके, इन द सिमिलर वे बेटा हम एक एग्जांपल और लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया बेटा मैंने, एक फिनोल लिया, एक जनरली अल्कोहल्स लिया। तो फिनोल बेटा स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं देन अल्कोहल्स। इस क्वेश्चन को बेटा आप क्लियर करोगे क्योंकि बेटा ये वाली जो फिनाइल रिंग होती है C6H5 ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है। ओके, तो फिनाइल रिंग बेटा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी तो इट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बेटा वीक हो जाएगा,
क्योंकि फिनाइल रिंग बेटा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी। इट मीन्स ऑक्सीजन और H का जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। O और H का बॉन्ड वीक होते ही हमारे पास बेटा H पॉजिटिव बहुत ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा। इट मीन्स क्या आप बोल सकते हो कि फिनोल आर द स्ट्रोंगर एसिड देन द एल्कोहल्स, क्योंकि एल्कोहल्स के अंदर R ग्रुप बेटा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, बट फिनोल के अंदर फिनाइल रिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है। ओके, तो इस टाइप से बेटा आपने एसिडिक नेचर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन बेटा मैं कल आपको सेंड करने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।